अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पापा जी हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, हम पागल नहीं है। हमारा विश्वास करो दादी, बाजी रोकिए प्लीज। तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा सपना एक झटके में सच हो गया। राधिका पागल खाने चली गई। हमारे घर और हमारी मुन्ना की जिंदगी से उस राधिका का पीछा छूटा। बस अब हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो राधिका हमारे घर वापस नहीं आए, ताकि हम अपनी पसंद की लड़की से अपने मुन्ना की शादी करवा सके। नहीं माँ, हमें अभी शादी नहीं करनी है। आप डैड को समझाओ ना। माँ हम जानते हैं इस काम में पैसे नहीं है, करियर नहीं है, लेकिन हमें ये काम करना पसंद है। हमें बच्चों को पालना, उनके साथ खेलना, उनके साथ रहना पसंद है। नहीं माँ, नहीं चाहिए पैसे। अभी पिछले महीने ही आपने 10 लाख रुपए भेजे थे और अभी भी वो वैसे ही पड़े हैं। 10 लाख? माँ अगर हमें जिंदगी भर आप लोगों पर निर्भर रहना पड़े तो हमारी अपनी जिंदगी का क्या फायदा, उसका क्या मकसद है। आप लोगों ने हमें अपना नाम दिया, हमारे लिए बस उतना ही काफी है। हम अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। माँ चलो हम बाद में बात करते हैं, फोन रख रहे हैं। और हाँ प्लीज आप डैड को कह देना कि हमें पैसे नहीं चाहिए। हाँ माँ प्लीज, ठीक है, बाय। चमक, तुम ये 10 लाख की क्या बात कर रही थी? अरे आंटी जी आप वैसे तुमने 10 लाख रुपए एक साथ कभी देखे भी हैं? आंटी जी सही कहा आपने। हमने आज तक अपनी कमाई के 10 लाख रुपए तो नहीं देखे, लेकिन अपनी पापा की कमाई के जरूर देखे हैं करोड़ रुपए। करोड़? तुम्हारे पापा क्या बैंक में कैशियर है? नहीं आंटी जी, वो गोरखपुर में बिजनेसमैन है। हमारे वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब कुछ है। लेकिन हमें बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए हमने बहुत जगह नैनी का काम किया है। हमारे मम्मी पापा को ये काम पसंद नहीं है, उन्हें ये काम नौकरानी जैसा लगता है। वैसे बेटा अपने माँ बाप का भी नजरिया समझना चाहिए तुम्हें। और अगर बच्चों से इतना ही प्यार है तो टीचर बन जाती। आंटी जी हमें छोटे बच्चों के साथ खेलने में, उन्हें संभालने में, उनके साथ रहने में बहुत ही मजा आता है ना गौरी? देखने में तो बिल्कुल साधारण और सीधे परिवार से लगती है, लेकिन अमीर है बहुत। आए फूल जी, शरीर संभाल कर चलिए। सुजाता जी, हम तो सीधा ही चल रहे थे, आप कौन से ख्यालों में हैं? नहीं कुछ नहीं, हम बस सोच रहे थे कि चमक को बच्चों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। सो तो है, जरा सोचिए, गैर के यहाँ उनके बच्चों को इतना प्यार करेगी तो कल को इसके बच्चे होंगे तो उसको कितना प्यार करेगी। दिखने में भी सुंदर है, दिल डोल भी अच्छा है, गोरी चिट्टी बिल्कुल, तो उसके बच्चे कितने सुंदर होंगे। राधिका और चमक में सिर्फ एक ही फर्क है, चमक इस घर की नौकरानी है और राधिका बिटिया रानी है। पर जो भी कहो, चमक माँ अच्छी बनेगी है।
गई तुम? अरे तुम क्यों डर रही हो? तुमने तो अपने पूरे परिवार को डरा रखा है, फिर तुम्हें किस बात का डर? आ जाओ इसको अंदर लेके। पता नहीं, जब दिव्यम जी को पता चलेगा कि हम यहाँ हैं तो क्या होगा। पता नहीं जब से घर से गया हूं इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। इतना अजीब क्यों लग रहा है। राधिका, राधिका, राधिका का अपने कमरे में है क्या? ओहो, गौरी ऊपर है तो राधिका भी ऊपर ही होगी। मैं आता हूं। राधिका, कहाँ हो तुम? मैं आ गया। चमक, सॉरी, वो गौरी को सुलाते सुलाते हमारी आंख लग गई। कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली राधिका को ढूंढ रहा था, शायद किचन में होगी, मैं जाके देखता हूँ। आज आप कमरे में राधिका राधिका करते आए हैं, बहुत जल्द चमक चमक करते आएंगे, क्योंकि जल्द ही ये कमरा हम दोनों का होने वाला है, चमक दमक के। राधिका, राधिका, कहाँ हो तुम? राधिका, कली, राधिका किचन में है क्या? क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुछ ठीक है ना? ये तो तू हमें बताएगा मुन्ना कि क्या हुआ है। माँ, अब क्या कह रही है? क्या बात है मुन्ना, तू राधिका के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है? कुछ छुपाया है तूने हमसे? माँ, मैं कुछ समझा नहीं। इतनी बड़ी बात तूने हम सबसे छुपाई? डॉक्टर ने तुझे बता दिया था कि राधिका के दिमाग की हालत ठीक नहीं है, फिर भी तूने हमसे झूठ बोला। माँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक वो रिपोर्ट्स देख नहीं लेते तब तक वो कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने आप लोगों से वही कहा। हम सब लोग वेट ही तो कर रहे हैं ना रिपोर्ट्स आने का। लेकिन उस दिन डॉक्टर की बातों से तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि राधिका का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, फिर भी तूने हम में से किसी को इस बात का अंदेशा तक नहीं होने दिया। और अब तू इस रिपोर्ट को कैसे झुटलाएगा मुन्ना, जिसमें साफ साफ लिखा है कि राधिका का दिमाग ठीक नहीं है, उसकी वजह से किसी को जान का खतरा भी हो सकता है। ये आप क्या कर रही हैं? ये रिपोर्ट्स राधिका को नहीं दिखनी चाहिए। लाइए, मुझे दीजिए। क्या कर रही हैं आप? माँ, दीजिए मुझे। दिव्यम, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? दादी, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाते, जब तक कुछ पता नहीं चल जाता, मैं किसी को स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, रिपोर्ट्स आ गए, हमें पता चल गया, तो हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में राधिका का इलाज करवा सकते हैं। क्या गारंटी है मुन्ना कि राधिका दवाइयों से ठीक हो जाएगी? जब तक उसका इलाज चल रहा है तब तक वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और बेटा, क्या तू अपना सारा काम धंधा छोड़ करके सिर्फ अपनी बीवी की तीमारदारी में लगा रहेगा? तुझे लगता है कि राधिका का इलाज घर में हो सकता है?
हाँ लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। अब जब ये बात पता चली गई है तो राधिका को भी बता देते हैं। लेकिन राधिका को मैं बताऊंगा और कोई नहीं समझाएगा उसे। राधिका, 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 आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? राधिका कहाँ है? आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? कुछ हुआ है क्या? माँ, राधिका कहाँ है? माँ, राधिका कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ माँ, राधिका कहाँ है? कोई बताएगा मुझे राधिका कहाँ है? माँ, राधिका कहाँ है? राधिका चली गई। चली गई मतलब? ऐसे कैसे चली गई? कहाँ गई? जरूर अपने घर गई होगी ना। मैं अभी जाकर उस लड़की से बात करता हूँ। राधिका अपने मायके नहीं गई है मुन्ना। तो फिर कहाँ गई? माँ, कहाँ है राधिका? माँ, मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज बताइए कहाँ है राधिका? मैं पूछ रहा हूँ कुछ, राधिका कहाँ है? माँ, कहाँ है राधिका? माँ, राधिका कहाँ है? पागल खाने! पागल खाने मतलब? पागल खाने मतलब पागल खाने। हमने राधिका को पागल खाने भेज दिया है। चढ़ो। डर गई, डर गई, डर गई। ये भी मोटी, दोनों मोटी। एक मोटी दूसरी मोटी को लेके आई। देखो देखो। मोटी, 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 ए मोटी, मोटी, मोटी। चुप, चुप। मोटी, मोटी दो, मोटी दो, मोटी। फेंके इसको। मोटी, मोटी, मोटी। तू पीछे कर। जा। नहीं देखिए, छोड़िए। नहीं, आप प्लीज देखिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। प्लीज छोड़ दीजिए जरूर, प्लीज हमें छोड़ दीजिए।
प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तू मोटी अपने जैसे एक और मोटी को लेके आ गई, अभी हमारी जगह ले लेगी, हमारा खाना खा जाएगी ये। लेके जा इसको, भगा 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 इसको, भगा भगा इसको, भगा भगा भगा। ए चुप, ये कहीं नहीं जाएगी, ये तुम्हारे साथ ही रहेगी क्योंकि ये भी पागल है। पागल 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 पागल। हम भी इन लोगों की तरह मानसिक रोगी बन गए हैं। ये सब क्या हो रहा है मुझे? हम ही कहाँ पर आ गए हैं दिव्यम जी? लेकिन माँ, आप उसे ऐसे पागल खाने कैसे बेच सकती हैं? राधिका को मेरे पीठ पीछे पागल खाने कैसे बेच सकते हैं? राधिका का सच जानने के बाद हम उसे घर में भी नहीं रख सकते थे मुन्ना, इसलिए हमने उसे पागल खाने भेज दिया। लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी को कैसे भेज सकते हैं पागल खाने आप लोग? बेटा, हमने जो भी फैसला लिया इस घर की भलाई के लिए लिया। लेकिन पापा ऐसे फिलिप, आज आगरा वाले क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम चले जाओगे? एक सेकेंड, पापा कहीं आपने मुझे उस मीटिंग के लिए इसलिए तो नहीं भेजा कि आप राधिका को मेरी पीठ पीछे पागल खाने भेज सके? नहीं 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 नहीं, पापा पापा, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। राधिका पर इस वक्त क्या बीत रही होगी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो उसे अपनी बेटी कहते थे ना पापा, अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? बहुत गलत किया आपने, ये नहीं करना चाहिए था आपको। अभी इससे बात करो दिव्यम, बाप हूं तुम्हारा, और इस घर में राधिका का कोई भी दुश्मन नहीं है। तो फिर ऐसा दुश्मनों जैसा बर्ताव क्यों किया उसके साथ? ये माँ, ये हमारा फैमिली फोटो है ना, परिवार, हंसता खेलता बड़ा सा परिवार। इसी परिवार के लिए राधिका ने क्या कुछ नहीं किया है माँ। हमेशा हमारी ढाल बनकर खड़ी रही वो। किसी भी फर्ज में, किसी भी जिम्मेदारी में कभी भी पीछे नहीं हटी, और आज उसके ऊपर एक छोटी सी आंच आई है तो उसका साथ देने के बजाय, उसके साथ खड़े रहने के बजाय हम सब लोगों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, पागल खाने भेज दिया। वो बेचारी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाती रही, लेकिन आज एक बार उसकी जिम्मेदारी उठाने की बारी आई तो आप सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। क्या बकवास कर रहा है तू मुन्ना? क्या बकवास कर रहा है? तुझे हमारा राधिका को पागल खाने भेजना दिख रहा है, लेकिन राधिका की वजह से जो हमारी समाज में बदनामी हो रही है, हम लोगों की इतनी बातें सुन रहे हैं, वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बस हम पे उंगलियां उठाए जा रहा है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए माँ, राधिका की जगह अगर मैं होता तब भी आप वही करती जो आपने किया? पीछे मत हटिए माँ, पूछ रहा हूं मैं आपसे कि अगर राधिका की जगह मेरा मानसिक संतुलन हिल गया होता तो आप मुझे भी पागल खाने भेज देते? नजरें नीचे मत कीजिए, बताइए मुझे, क्या मुझे भी पागल खाने भेज देते? नहीं, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि मैं तो इस घर का बेटा हूं ना, मेरी हर गलती माफ, मेरी हर बीमारी नजरअंदाज। क्यों? क्योंकि मैं तो इस घर का चिराग हूं। लेकिन अगर बहू से एक छोटी सी गलती हो जाए ना, अगर उससे एक पिन भी गिर जाती है तो वो बहू कहलाने के लायक ही नहीं होती। लेकिन
बेटा कुछ भी करे, कुछ ना करे, हाँ, लेकिन वो हमेशा सबके सर का ताज बना हुआ रहेगा। लेकिन बहू अपनी जान भी क्यों ना झोंक दे पूरे परिवार के लिए, लेकिन ना सबके पैरों के नीचे ही रहती है, ऊपर ही नहीं आ सकती कभी भी। फैमिली फोटो फ्रेम। ये फैमिली फोटो फ्रेम सबसे बड़ा झूठ है। इस लड़की को आपने कभी इस परिवार का हिस्सा माना ही नहीं। वो हमेशा अपनी जान जोखिम में डालती रही, आप सबके लिए कुछ न कुछ करती रही, लेकिन आज जब आप लोगों का मौका आया उसके लिए कुछ करने का, तो आप सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। बस दिव्यम, तुम्हें हम बड़ों के फैसले पे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी भावना में बह रहे हो दिव्यम, इसलिए तुम हालात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। अगर राधिका घर में होती तो उसकी हालत और बिगड़ जाती। तुम तो अपनी पत्नी के प्यार और परवाह में सही गलत का फर्क ही भूल गए, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। बच्चों के गलत फैसलों को सही करना ही हमारा धर्म है। तुम तो सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे तो अपने परिवार के भलाई के बारे में भी सोचना है दिव्यम। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आपकी सारी बातें सही, लेकिन राधिका मेरी पत्नी है, तो उसका इलाज करवाने का फैसला, ये हक तो मेरा है ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मेरे पीठ पीछे आपने उसे पागल खाने भेज दिया और मुझे बताया तक नहीं। दिव्यम, ये फैसला हम तुम्हारे सामने लेना चाहते थे। इतना बड़ा फैसला हमें तुम्हारी पीठ पीछे लेने के लिए तुमने हमें मजबूर किया। तुमने हमसे झूठ बोला कि सब कुछ नॉर्मल है। अगर तुम्हें राधिका की फिक्र है तो मुझे भी इस घर का मुखिया होने के नाते इस घर के हर सदस्य की फिक्र है। राधिका की गलतियों को देखते हुए हम सबको लगा कि राधिका इस घर के लिए हानिकारक हो सकती, इसलिए हमने उसे घर से दूर भेजा उसके इलाज के लिए। और अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होता ना, तो तुम्हारे लिए भी ऐसा फैसला लेता मैं, तुम्हारी बेहतरी के लिए। दिव्यम बेटा, राधिका को तुम्हारी बेटी गौरी को भी संभालना है, और जिस तरीके से राधिका की दिमागी हालत खराब हो रही है, क्या पता कल को वो तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर दे। दिव्यम बेटा, हमने राधिका को वहाँ मजबूरी में भेजा है। जिस हिसाब से उसकी रिपोर्ट्स आई थी, उसका इलाज सिर्फ असाइलम में ही हो सकता है। वो वहीं से ठीक होकर घर आएगी बेटा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ताऊ जी कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। राधिका मेरी पत्नी है, मुझे उसकी फिक्र है, और वो पागल खाने में नहीं रहेगी। और मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, उसे वापस। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं ना, सब सही होगा। गौरी बेटा, आप चाहते हो ना कि पापा मम्मा को वापस ले आए? ठीक है, पापा मम्मा को वापस लेकर आएंगे। हे भगवान, कहीं दिव्यम वापस उस गोल मुखी को लाकर घर में ना बिठा दे। हम तीनों एक साथ इतने खुश, एक सेल्फी लेनी चाहिए, ये खुशी को रिकॉर्ड करना चाहिए।
ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड़िया को हाथ लगाने की? दे मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया दे। माफ कीजिए, मेरी गुड़िया दे, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया है ये। ये लोग जैसे हैं, हम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं। फिर हमारे घर वालों ने हमें जबरदस्ती यहाँ क्यों भेज दिया? हमें कैसे भी करके घर जाना हो। पता नहीं दिव्यम जी को ये बात पता होगी भी यार कि हम यहाँ पर, अगर उन्हें पता चला होगा तो वो हमें जरूर लेने आएंगे। अरे छोड़, अरे छोड़, अरे चल, अरे चल। चुपचाप यही बैठो, अभी डॉक्टर आते होंगे तुमसे मिलने। मुझे घर जाना है। हाँ हाँ घर जाना, ले जाएंगे घर जाना है। बैठो, अभी ले जाएंगे घर जाना है मुझे घर जाना है। मेरी राधिका यहाँ नहीं रह सकती, वो पागल नहीं है। जी आप कौन? मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, राधिका बंसल। 5 बज चुके हैं, विजिटिंग आवर्स तो 4 बजे तक होता है, तो आप जाइए, कल ही आइएगा। देखिए, मेरी बीवी को बिना मेरी मर्जी के यहाँ पे लाया गया है, मैं उसे घर वापस ले जाने आया हूँ, प्लीज उसे बुलाइए। सर, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि पेशेंट कभी भी आए कभी भी जाए। यहाँ पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, ये हॉस्पिटल है और यहाँ बीमारियों का इलाज होता है। और वैसे भी हम पेशेंट को ऐसे नहीं जाने दे सकते। और मिसेज राधिका बंसल की रिपोर्ट के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। उनको यहाँ ट्रीटमेंट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे घर वापस ले जाने आया हूँ। उन्हें बुलाइए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसका ट्रीटमेंट होगा तो घर पे होगा। सॉरी सर, हम उनको यहाँ से ऐसे नहीं ले जाने दे सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर से उनका फिटनेस सर्टिफिकेट आना होगा। मैं उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले आऊंगा डॉक्टर के पास से, लेकिन फिलहाल के लिए प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। चलो, आपको आपके मेंटल असेसमेंट के लिए ले जाना है। सिक्योरिटी, हम उनको आपसे नहीं मिलने दे सकते, आप जाइए, कल आइएगा। ये क्या बेहूदी है, मुझे मेरी बीवी से मिलने दीजिए ना। आप चाहते नहीं जाते, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। सिक्योरिटी, ले जाओ इनको। राधिका, चलो बाहर। छोड़ो मुझे। चलो राधिका छोड़ो, आप बाहर चलो। छोड़ो, जा रहा हूं मैं, लेकिन कल सुबह वापस आऊंगा और अपनी बीवी को लेके जाऊंगा इस पागल खाने से। अभी भी 102 बुखार है, बुखार उतर ही नहीं रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो अनुराधा को खाए जा रही है? पता नहीं क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, राधिका से बात करते हैं। राधिका से बात करने के बाद शायद अनु ठीक हो जाए। हाँ, राधिका को फोन करते हैं। राधिका का फोन बंद आ रहा है। दामाद जी को फोन लगाती हूँ। दामाद जी भी फोन नहीं उठा रहे, क्या
क्या हो रहा है? राधिका का फोन बंद है, दामाद जी फोन नहीं उठा रहे, और अनु भी बता रही थी कि पिछले कुछ दिनों से उसकी राधिका से ठीक ढंग से बातचीत ही नहीं हुई। अब तो हमें भी चिंता होने लगी है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक काम करते हैं, हम ही राधिका के घर चले जाते हैं और हो सके तो एक आध दिन राधिका को हमारे साथ लेके आते हैं ताकि अनु को अच्छा लगे, अनु ठीक हो जाए। हाँ, यही ठीक है। चलो, ले चलो। ए चल। दिव्यम जी, छोड़। आग तो नहीं लगी? राधिका अंदर है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। प्लीज प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। आग आग, कोई आग बुझाओ प्लीज। कोई प्लीज प्लीज आग बुझाइए, हमारी मदद कीजिए। सिक्योरिटी जल्दी आओ, आग बुझाओ कोई। बुझाइए, जल्दी जाइए, प्लीज जल्दी आओ, कोई तो आग बुझा दो। माचिस, यहाँ से भागने की ये आग तूने ही लगाई है ना? नहीं 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 नहीं, हमने आग नहीं लगाई है। चुप, एकदम चुप। डॉक्टर जी इसको लेके जाइए और एक ही बार में इसके बदतमीजी निकाल दीजिए। चाहिए दीजिए इसको इंजेक्शन। हमारे पति आए, हमें उनसे मिलने दीजिए प्लीज। हमारी बात सुनिए, हमने आग नहीं लगाई। ये कर क्या रहे हैं आप लोग? आग कैसे लग गई आपके हॉस्पिटल में और सेफ्टी कैसे नहीं है यहाँ पे? कहाँ है मेरी बीवी? बुलाइए उसे जल्दी यहाँ पे। मिस्टर बंसल, अब तो आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते क्योंकि ये आग उन्होंने ही लगाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही है, ये आग आपकी बीवी ने लगाई और अगर वो पागल खाने में नहीं होती ना तो ये आग आपके घर में रखती। देखिए, ये हम उनकी अच्छाई के कह रहे, एक बार उनका ट्रीटमेंट होने दीजिए, फिर आप वापस चले जाना उन्हें। नहीं, मेरी राधिका ऐसा नहीं कर सकती।
मैं कल के कल आऊंगा यहाँ पे और अपनी राधिका को लेके जाऊंगा, समझे आप? फेंको गौरी, बॉल फेंको। जब से राधिका गई है इस बच्ची ने मेरे सर के बाल नोच लिए। गौरी गौरी इधर फेंको, बॉल को इधर फेंको। हाँ बेटा फेंको फेंको। ये लड़की और ये बच्ची कौन है? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। मेहमान आए हैं क्या? ये बुढ़िया कौन है? कहीं काम मांगने तो नहीं आई? एक मिनट, कौन है आप? कहाँ से आई हैं? किसने भेजा है? देखो घर में काम तो बहुत है, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन इस उम्र में कर पाओगी? काम करी मेरी जुत्ती। और तुम होती कौन हो हमें काम पे रखने वाली? रिश्ता क्या है तुम्हारे इस घर से? देखो उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती जाएंगी। बाहर से आकर घर के सदस्य के बारे में पूछ रही हैं। जानना चाहती हैं तो बता देते हैं, हम इस घर की होने वाली बहू हैं। चमक कौन है? अरे नमस्ते कविता जी। नमस्ते। हम राधिका की दादी। अब ये राधिका की दादी कहाँ से टपक पड़ी? हाँ नमस्ते। कविता जी, हाँ अब गोलू की दोबारा शादी कर रही हो? किसने की ऐसी बकवास? अरे जी वो हाँ जी, सरप्राइज। आप लोगों की ये बिना बताए आने वाली आदत जाएगी नहीं ना? जी नमस्ते सुजाता जी। नमस्ते। वो क्या है, आपके घर पे कोई फोन नहीं उठाता, इसीलिए हमें बिना बताए आना पड़ता है। और दरअसल बहुत दिनों से राधिका से बातचीत नहीं हुई, इसीलिए उसका हालचाल पूछने आए थे हम। इनको अगर राधिका के पागल खाने वाली बात बताई तो ये घर में तमाशा खड़ा कर देंगे। क्या करें? राधिका तो घर पे नहीं है। क्या घर पे नहीं है तो कहाँ गई? अरे वो दरअसल दिव्यम और राधिका एक हफ्ते के लिए पहाड़ी वाले शिव मंदिर पर गए हैं। शिव मंदिर? हाँ शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर। हमें कुछ पता ही नहीं। वो कल ही प्लान बना ना, अचानक से गए दोनों बच्चे, इसलिए। तो राधिका का फोन क्यों नहीं लग रहा है? और हमने तो दामाद जी को भी फोन किया था, वो भी फोन नहीं उठा रहे। हाँ जी, वो लोग पहाड़ी इलाके में गए। पहाड़ी इलाके में नेटवर्क की दिक्कत होती है, हाँ, तो इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। और वैसे बच्चे दोनों एक दूसरे के साथ घूमने के लिए गए हैं, तो उन्हें एंजॉय करने दीजिए, क्या फोन करके बार बार परेशान करना। और वैसे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है, आपकी बेटी आपको कुछ बताती ही नहीं है। पता नहीं क्यों वो आपसे इतनी सारी बातें छुपाती है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? प्रणाम दादी जी। खुश रहो कली बेटा। कली बेटा, ये बच्ची तुम्हारी है, लेकिन कब हुई? लो, एक और बात छुपाई आपसे। ये लीजिए गोद लीजिए। ये दिव्यम और राधिका की गोद ली हुई बच्ची है। गोद ली हुई बच्ची? जी। लेकिन राधिका और दामाद जी को बच्ची गोद लेने की क्या जरूरत है? राधिका मां नहीं बन सकती थी ना, इसीलिए बच्ची गोद ली है।
क्या कर रही है आप? हाँ, बच्ची गिराएंगी क्या? नानी जी, हमारी राधिका के साथ इतना कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। हमें भी कहाँ पता था कुछ। वो तो अचानक से बच्ची को ला के सामान की तरह हमारी गोद में थमा दिया। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं सुजाता जी। जब राधिका आएगी तो उसी से बात करेंगे। लेकिन दिवरानी जी तो कली जाके रात के खाने की तैयारी करो। दिव्यम जी हमसे मिलने आई थी तो बिना मिले क्यों चले गए? या फिर हॉस्पिटल वालों ने उन्हें हमसे नहीं मिलने दी? बहुत परेशान लग रहे थे, पर उनको देख के ये उम्मीद जागी कि आज नहीं तो कल वो हमें यहाँ से जरूर ले जाएंगे। अरे दामाद जी, आप आ गए? राधिका कहाँ है? मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।